कहानी की शुरुआत में हम रॉनी नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं। वह जानबूझकर एक होटल में रुका हुआ था ताकि वह लड़कियों के साथ मजे कर सके। जब वह एक बिजनेस मीटिंग में होता है तो सारे लोग उससे पूछते हैं कि तुम इस होटल में इतने दिनों तक कैसे रुक सकते हो, जबकि तुम एक होटल में ज्यादा दिन भी नहीं टिकते। उन लोगों को क्या पता था कि रॉनी यहाँ किस मकसद से रुका है। वापस घर आकर रॉनी अपनी फैमिली से मिलता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी पहले से ही एक बीवी है, लेकिन तब भी उसकी नजर दूसरी लड़कियों में भी रहती है। दूसरी तरफ हम कैरल नाम की लड़की को देखते हैं। उससे एक लड़के का प्रपोजल आता है, लेकिन कैरल उसे अपनी बातों से भगा देती है क्योंकि उसे प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना था। फिर वह अपनी एक दोस्त से मिलती है जो उसे बहुत सारे पैसे देती है। इसे देखकर कैरल पूछने लगती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। उसकी दोस्त बताती है कि मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट का उपयोग करती हूँ जिसमें लड़कों को मेरी जरूरत होती है और मैं उनके साथ वो सारे काम करती हूँ जिससे उन्हें खुशी मिले। ये सुनकर कैरल हंसने लगती है क्योंकि उसे यह काम अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन जब कैरल सोकर उठती है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी। कैरल बहाना बनाते हुए कहती है कि आज मेरी सारी क्लास लेट है तो मैं भी लेट से कॉलेज जाऊंगी। पर उसकी माँ कहती है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल ने तुम्हें सस्पेंड कर दिया है और कुछ दिनों तक तुम कॉलेज नहीं जा सकते। वह बताती है कि तुम्हें खुद को सुधारना होगा। मगर उसी वक्त कैरल अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है तो उसकी माँ एक भी पैसे नहीं देती और कहती है कि तुम्हें पैसों की कद्र नहीं है और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो खुद कमाओ। कैरल के दिमाग में कुछ नहीं चलता और वह सीधा उस ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर अपनी आईडी बना देती है जिसमें उसकी दोस्त अनजान लोगों के साथ गंदे काम किया करती थी। उधर रॉनी भी उसी वेबसाइट में एक सुंदर सी लड़की ढूंढ रहा था और उसे कैरल की आईडी मिलती है, इसलिए वह उसे रिक्वेस्ट भेज देता है। जब कैरल अपनी आईडी चेक करती है तो उसे कई अनजान लड़कों की रिक्वेस्ट आई होती हैं और वह उनमें से रॉनी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों कल एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। जब अगले दिन कैरल तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ रॉनी आता ही नहीं क्योंकि रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है। वह उस लड़की के चक्कर में कैरल से नहीं मिलता। कैरल भी दुखी मन से अपने घर जाने लगी। तभी उसे अपनी माँ का मैसेज आता है जो बताती है कि तुम आज घर में ही रहना क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं। कैरल भी पूरे दिन घर में रहकर बोर होने लगती है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तभी उसे रॉनी का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। कैरल इस समय बोर हो रही थी, इसलिए वह रॉनी से मिलने का फैसला करती है। फिर फाइनली वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ कैरल कहती है कि तुम तो बहुत अमीर हो तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती होगी। रॉनी बातें घुमाते हुए उसके बारे में पूछने लगता है कि वह कितनी साल की है और उसने तो बस एक रात कैरल के साथ बितानी थी, इसलिए वह बार बार उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मगर सुबह से लेकर रात हो जाती है, कैरल उसके जाल में नहीं फंसती। दोनों ने ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसी दौरान रॉनी उसे किस करता है, जिसके बाद वे दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब कैरल की नींद खुली तो वहाँ वह अकेली होती है और एक टेबल में बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। कैरल समझ गई थी कि रॉनी मुझसे प्यार नहीं करता, वह बस मेरे साथ रात गुजारना चाहता था और अपने मकसद में कामयाब होने के बाद रॉनी का कोई अता पता नहीं होता। कैरल भी गुस्से में होटल से निकल जाती है, पर घर पहुंचने के बाद उसे रॉनी के मैसेजेस आते हैं, लेकिन वह एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। तो दूसरी तरफ रॉनी के दिमाग में बस कैरल का चेहरा चलता है, जिसकी वजह से वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। कहीं न कहीं वह भी उससे प्यार करने लगा था, मगर इस समय वह खुद को ही दोष देता है कि मैं बहुत गिरा हुआ लड़का हूँ। कैरल भी जब अपने घर में थी तो उससे मिलने उसकी दोस्त आई, जो कहती है कि तुमने जिस लड़के के साथ रात गुजारी थी उसने तुम्हें कितने पैसे दिए। इसके जवाब में कैरल बताती है कि वह लड़का बहुत अमीर था, लेकिन मुझे उसे सचमुच का प्यार हो गया है। उसकी दोस्त कहती है कि यह तुम्हारा पहला बार है, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर समय बीतने के साथ जब तुम इस काम में एक्सपर्ट हो जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। तभी रॉनी का एक मैसेज आता है तो कैरल की दोस्त मोबाइल लेकर रॉनी से चैट करने लगी ताकि वह फिर से रॉनी को फंसाकर एक और बार पैसे कमा सके। इस काम में वह सफल भी रहती है। वह फिर से रॉनी और कैरल की एक और जगह मिलने का टाइम फिक्स करती है। अगले दिन होते ही कैरल भी हॉट कपड़े पहनकर सीधा रॉनी से मिलने चली गई, जहाँ वे दोनों कमरे में दबाकर पलंग तोड़ पद्दम पकड़ाई खेलते हैं। उसके बाद रात के समय कैरल रॉनी को एक क्लब में लाई, जहाँ दोनों बहुत ड्रिंक करके खूब एंजॉय करते हैं। मगर जब अगले दिन रॉनी एक मीटिंग में था तो उसकी हालत ठीक नहीं रहती। उसका नशा अभी भी नहीं उतरा था और वह अच्छी तरह पूरी मीटिंग भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद वह सीधा कैरल से मिलने गया, जिसके बाद वे दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे और साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एक रात जब रॉनी कॉल पर कैरल से बात कर रहा होता है
तो उसके हंसने की आवाज पीछे से उसकी पत्नी सुन लेती है, लेकिन इस वक्त वह रोनी को कुछ नहीं कहती। अगले दिन रोनी की पूरी फैमिली एंजॉय करने के लिए एक ट्रिप पर जाती है, जहाँ रोनी मैसेज में कैरल को बता देता है कि मैं कुछ समय तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर आया हूँ। यह सुनकर कैरल उसकी पूरी स्थिति समझ गई थी, लेकिन उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि अब वह रोनी से प्यार करने लगी थी और वह नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से रोनी की पत्नी का डिवोर्स हो जाए। वह ये सोच सोचकर परेशान बैठी होती है, तभी उसकी दोस्त आती है और कैरल अपनी दोस्त को रोनी और उसकी पत्नी की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या मैं उनकी लाइफ में आकर गलत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारा काम बस लड़कों को खुश करना है, बाकी उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशन मत बनाओ। आगे वो बताती है कि तुम्हें अब रोनी से ब्रेकअप ले लेना चाहिए ताकि तुम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाए। तो कैरल भी अपनी दोस्त की बातों में आकर रोनी को मैसेज करती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। फिर अगले दिन जब कैरल की नींद खुली तो उसे रोनी के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वह उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद जब वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो कैरल ज्यादा बातें नहीं करती। वह काफी समय तक बस चुपचाप रहकर रोनी की बातें सुनती रहती है, जहाँ रोनी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मैं लड़कियों के साथ मजे किया करता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैं किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोचता। यह सुनकर कैरल भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कैरल उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ वे दोनों एक और बार इंटीमेट होते हैं। पर तभी घर में कैरल की माँ आ जाती है, जिन्होंने उन दोनों को फिजिकल होते हुए देख लिया था। रोनी और कैरल वहाँ से भागकर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके बाद जब रोनी अपने घर जाता है तो कैरल भी अपने घर आई, जहाँ उसकी माँ पूछती है कि जिस लड़के के साथ तुम फिजिकल हो रही थी वो कौन है, मगर कैरल अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है, जिससे उसकी माँ उसे रूम में लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद रोनी को कैरल का एक मैसेज आता है कि मुझे रूम में लॉक कर दिया गया है। इसे पढ़कर रोनी वापस से कैरल के घर जाता है और उसे खिड़की के रास्ते निकालकर अपनी कार में बैठाता है। वे दोनों बहुत दूर चले आते हैं, जहाँ कैरल कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोनी भी बताता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जब रोनी अपने घर आया तो उसकी पत्नी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे रोनी के अफेयर के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वह उसी समय डिवोर्स ले लेती है। रोनी भी आखिरी बार अपने बच्चों से मिलकर घर से निकल जाता है और सीधा कैरल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, जिसे सुनकर कैरल को अच्छा नहीं लगता। फिर रोनी कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। इसके बाद वे दोनों शहर छोड़कर वहाँ से बहुत दूर जाने लगे। लेकिन रास्ते के दौरान जब कैरल कुछ खाने का सामान खरीद रही थी तो वह वापस बस में नहीं चढ़ती और एक इशारा करते हुए रोनी को कहती है कि यहाँ से हमारी लाइफ अलग है। रोनी भी समझ गया था कि बेहतर भविष्य के लिए हमें अलग होना होगा, इसलिए वह भी अकेले ही वहाँ से निकल पड़ता है। फिर कई सालों बाद का सीन देखते हैं। कैरल अपने दोस्तों के साथ एक जगह आई होती है, जहाँ की दीवार में रोनी ने मैसेज लिखा था कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और अब मेरी लाइफ बहुत खुशहाल है। तो कैरल भी उसी दीवार में अपना मैसेज लिखती है कि मैं भी अब अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हूँ और कामयाबी की सीढ़ी से ज्यादा दूर नहीं हूँ। ऐसे ही दोनों दीवारों में मैसेज लिखते हुए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।